दोस्तों स्वागत है आपका खबर आज में और मैं हूं विजय शर्मा और आज हम पहुंचे हैं पंचकुला वार्ड नंबर 6 में और चुनावी बिगुल बज चुका है। चारों तरफ हर प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों से भेंट कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पुरजोर अपना दमखम लगा रहे हैं और अपने वार्ड को क्लीन ग्रीन बनाने के लिए सभी कवायदें लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं। तो इसी कड़ी के बीच आम आदमी पार्टी से वार्ड नंबर 6 के पार्षद पद के जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनसे एक बार बातचीत करेंगे। गगन चावला जी, गगन जी स्वागत है आपका। सबसे पहले गगन जी, पंचकुला वार्ड नंबर 6 से आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है प्रत्याशी चुना गया है, कैसे देखते हैं सर पंचकुला में वार्ड नंबर 6 में क्या खामियाजे हैं, जो क्या कमियां हैं जिनको आप पूरा करेंगे और क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है पार्क में सफाई नहीं होती, वहाँ पे कूड़े के ढेर हैं और जो वहाँ के वृक्ष हैं उसकी कटिंग नहीं करते वो। और सबसे बड़ी समस्या हमारे को वहाँ पे ये मिल रही है, बुजुर्गों के बैठने की जगह नहीं है और सड़कों पे आप देखो कूड़े के ढेर पड़े हैं और सड़कों में इतने खड्डे हैं जो छोटे बच्चे हमारे साइकिलों पे जाते हैं, जो उनको भी खतरा होता है। और यहाँ पे इतना बुरा हाल है और आप देख रहे हो, आप भी वार्डों में जा रहे हो, आप भी देख रहे हो सड़कों की कोई सफाई नहीं हो रही यहाँ पे और यहाँ पे समस्याएं बहुत हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी वो सेक्टर 17 में जो वो 18 सेक्टर और 17 सेक्टर के साथ में लगता हुआ नाला है, जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है। जो चंडीगढ़ से आ रहा है वो उन्होंने इसको पक्का कर दिया है, लेकिन हमारे वार्ड में जैसे ही एंटर करते हैं पंचकुला में 18 सेक्टर में और 17 सेक्टर में जो हमारी वहाँ पब्लिक रह रही है, उनसे हमारे को यही सुनने को मिल रहा है 11 साल में जो सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ जैसे ही आप हमारे को लेके आते हो तो हमारा पहला मुद्दा यही है कि हमने वो नाले को बंद करवाना है। उससे स्मेल से मच्छर आते हैं, बीमारियां फैलती हैं, जो ये चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को हम रोक लगाना चाहते हैं। सर इससे पहले भी तो ये समस्या ज्यों की त्यों थी, तो पहले जो मौजूदा सरकार है या मौजूदा यहाँ पर नगर निगम के पार्षद थे उन्होंने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? देखो अगर वो ध्यान देते तो मेरे को आने का मौका ही नहीं मिलता। अब मैं आया हूँ, वही समस्या लेके ही आया हूँ। जब उनको रिक्वेस्ट करते थे, उनके पास जाते थे, उनको बोलते थे कि ये नाला है इसको बंद कराओ, मच्छर आते हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, उसके लिए उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। जो वो मैं पिछले 25 साल से इसी शहर में रह रहा हूँ, इसी 16 सेक्टर में रह रहा हूँ, मेरे को समस्याएं दिख रही हैं। नगर पार्षद का इलेक्शन हुआ है तो मैंने कहा कि मैं सेवा के लिए उठूँ और मैं ये सेवा करना चाहता हूँ। सर अगर पंचकुला की बात की जाए, पंचकुला के सभी वार्डों में मुख्य अहम वार्ड है वार्ड नंबर 6, क्योंकि बुढ़न पर उसके पास लगता एरिया है राजीव कॉलोनी, और जहां पर जो है सबसे ज़्यादा लोग बीमारियों से ग्रसित हैं क्योंकि वहां पर गंदा नाला बहता है और इसके साथ ही नशे की गिरफ्त में भी सबसे ज़्यादा राजीव कॉलोनी है। तो इस समीकरण को लेकर मानते हैं सबसे बड़ी जिम्मेवारी वार्ड नंबर 6 से आपके ऊपर आई है। तो किस तरीके से देखते हैं कि इन समस्याओं से और इस नशे की गिरफ्त से कैसे युवाओं को आप बाहर निकालने का प्रयास करेंगे? देखिए ये नशा जो जितना भी बुढ़नपुर साथ लगता है, राजीव कॉलोनी लगती है, वहाँ पे नशे की उसमें गिरफ्त में जा रहे हैं लोग, जो भी जा रहे हैं। इसके लिए हम अपनी सरकार से मदद लेके जो ज़्यादा कुछ होगा, जो भी होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयत्न करेंगे कि उनको इन चीज़ों से बाहर निकाला जाए। देखिए गगन जी ने बहुत बड़ी बात कही है। आज तक जो समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, कई वर्षों से मौजूदा सरकार के सामने समस्याएं थी लेकिन उन पर किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने बीड़ा उठाया है लोगों की समस्याओं को उठाने का और उनसे लोगों को निजात दिलाने का। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कयास लगाने का पूरा वायदा किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह एक ऐसा मैनिफेस्टो अपना तैयार करेंगे जिसके अंदर वो घोषणाएं करेंगे और वो घोषणाएं सटीक प्रमाणित होंगी, जो कि वह नगर निगम चुनाव में विजेता घोषित होते ही उन पर खरा उतरने का पूरा
प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश के अंदर भी मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे ताकि गरीब तबके के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर, निशुल्क के बराबर मात्र दरों पर मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर गरीब का बच्चा भी एक स्मार्ट स्कूल में पढ़े, इसको लेकर उन्होंने दिल्ली की तर्ज पे कहा कि यहाँ पर भी उनकी सरकार द्वारा स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे। और इसी तरह की अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहें खबर आज के साथ। विजय शर्मा के साथ, धन्यवाद।